Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. welcome to all in my class. Friend, this is Archana. Archana एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्लिच आई थिंक अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन तक मतलब उसके सोल्यूशन हो चुके थे. उसके बाद अचानक वीडियो स्टॉप हो गया है, तो हम वहीं से रीस्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4, राइट. और आपको रिमाइंड एक बार कराना चाह रही हूँ कि हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं. इफ़ यू आर interested to join the paid batch, kindly let me know and in comment box, and I'll add you in my paid batch, right. TGT PGT home science, TGT PGT economics CTET examination, as well as 10th 12th economics and 10th 12th home science and 11th 12th economics. ठीक, इतने पेड बैच हमारे चल रहे हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, राइट. एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई नया नोटिफिकेशन आए, कुछ भी आए तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, करेक्ट. और अपने फ्रेंड्स में मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि आगे चल के हमारी फैमिली थोड़ी एक्सटेंड हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए डियर, तो आई विल टेक द लाइव क्लासेस ऑल्सो, बट इट विल टेक सम टाइम. जब तक फैमिली बड़ी नहीं होती थोड़ा सा इशू आता है. इशू इसलिए आता है कि वीडियोज़ आप डाल दो सब कुछ, लेकिन अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम डिमोटिवेट होते हैं, राइट. तो दिस माई हम्बल रिक्वेस्ट, फैमिली को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए. आप ही लोग कर सकते हैं, राइट. आप लोग मेरी ताकत हैं, राइट. और आपसे बातें करना हमें अच्छा लगता है. फ्रेंड्स, ये हमारा आपको पता है सीरीज़ सारे जहाँ तक हो गए थे हम फास्ट स्क्रॉल करते जाएंगे ताकि हमारा टाइम बिल्कुल इधर उधर ना हो. ठीक, ये 30 देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही थी, इसको मैं रीस्टार्ट फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फार्मूले रट लो. फिर से मैं बोल रही हूँ, फार्मूले रट लो. ठीक, बिना फार्मूला का यू कांट स्टे इन इकोनॉमिक्स. ठीक, इतना याद रखो. तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू गिवन ई डी इक्वल टू -0.5. ठीक, पी इक्वल टू ₹40, क्यू इक्वल टू 300, राइट. पी इक्वल टू Q1 पी सॉरी क्वेश्चन मार्क. ठीक, थोड़ा मैं छोटा कर लूँ, सब कुछ आ जाए, आ रहा है. चलो, Q इक्वल टू 20% ऑफ 300, इसलिए सो डेल्टा Q इक्वल टू 300 प्लस 60 यानी 360. डेल्टा P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डेल्टा Q इक्वल टू 360 माइनस 300 इक्वल टू 60. P इक्वल टू 40 यानी Q इक्वल टू 300, राइट. फिर ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और माइनस ब्रैकेट में माइनस का साइन है. फिर 0.560 अपॉन डेल्टा पी, फिर आपका इंटू 40 अपॉन 300, राइट. और माइनस ब्रैकेट में 0.5 इंटू 300 डेल्टा पी, राइट, इक्वल टू 2400, राइट डियर. चलो जस्ट वेट, हाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है, देखिए मैंने क्लिक किया है कि नहीं, पिक्चर है, थैंक गॉड. आप लोग के साथ रह रह के मैं भी समझदार बन रही हूँ. बुरा मत मानना यार, मुझे मतलब खुश रहने की आदत है, हंसते खेलते रहने की. मुँह फुला के नहीं बैठ सकती. हाँ, 1-2 घंटे बैठ जाओ, 1-2 दिन बैठ जाओ, 1-2 हफ्ते बैठ जाओ, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक, चलो. और 150 डेल्टा पी इक्वल टू 2400, डेल्टा पी इक्वल टू 2400 माइनस 2400 अपॉन 150 यानी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में माइनस 16. न्यू प्राइस डेल्टा पी प्लस पी इक्वल टू -16 प्लस 40, फिर इक्वल टू का साइन ₹24, राइट. और आपका 31st क्वेश्चन है यानी 31वां क्वेश्चन है. इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि एक साथ आ जाए. ठीक है, नाउ दिस इज ओके. यूनिट्स हैं, आउटपुट्स हैं हमारे यूनिट्स में, राइट. 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में. एवरेज कॉस्ट AC है हमारा. ठीक है, 12 10 10 10.5 11 12, राइट. टोटल कॉस्ट है हमारा TC, करेक्ट. हमारा 12 20 30 42 55 72. फिर मार्जिनल कॉस्ट है हमारा MC, ये हमारा है 12 8 10 12, फिर आपका जो है 13 और आपका 17. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है ना. तो
इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट मत, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दी हूँ। मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते जाओगे, जैसे 12, ठीक है ना, 12 है, 12 में 8 जोड़ा 20 आ गया, ठीक। तो ये मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते जाओगे तो आपका ये टीसी निकलेगा। और ये कैसे होगा भैया, आपका एवरेज। एवरेज को कैसे करोगे आप बताओ। एवरेज को आप जो है इसको डिवाइड कर दोगे, टोटल को जो है यूनिट्स से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 12 1 जा 12, फिर 20 2 जा 10, सॉरी दिमाग खराब रखा, नहीं डिवाइड करना है ना, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, 30 को 10 से डिवाइड करोगे इस तरह से करके आएगा, ठीक है ना। 3 को 10 को 3 से डिवाइड करोगे ये आपका 30, ठीक है ना, ये 10 आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका। चलो फिर आपका 32 क्वेश्चन आ गया। आपके गुड्स एक्स हैं, यूनिट्स 0 1 2 3 4, फिर गुड्स वाई हैं, यूनिट्स 20 18 14 8 0, राइट। फिर आपके आ गए, ये बताओ कौन सा कर्व है, यू शुड नो, ठीक। देखो एक्स एक्सिस पर हमारे गुड्स एक्स हैं, वाई एक्सिस पर वाई हैं, और एक्स एक्सिस पे हमारे 1 2 3 के फॉर्म में गुड्स एक्स लिखे हुए हैं। गुड्स वाई हमारा जो है 4 6 8 10 12 14 16 18 20 के फॉर्म में लिखा हुआ है। ए बी सी डी के फॉर्म में आपका जो है कर्व तैयार हो रहा है, राइट। अब देखो इट इज़ कनकेव। कनकेव, अब कनकेव किसका होता है आपको मालूम है, अब बताइए, ठीक। इट इज़ कनकेव अकॉर्डेंस with the pattern in the table. It shows that marginal opportunity, right, cost tends to rise, ठीक। With every increase quantity of x we have sacrifice, right, more of y, and marginal opportunity cost tends to rise because of law of diminishing return, correct। फिर और आ गया आपका, और के फॉर्म में क्या है आपका, पीपीसी कैन शिफ्ट, ठीक। इसका आंसर है पीपीसी, यानी पीपीसी क्या है आपका, मैंने आपको बताया था, बताइए। पीपीसी पीपीएफ 10 बार बता रखा है, एक ही चीज़ें 10 बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना डियर। चलो पीपीसी कैन शिफ्ट एदर टुवर्ड द राइट और टुवर्ड द लेफ्ट व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन रिसोर्सेज, और सेकेंड there is a change in technology with respect to both of goods, right। उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें जो है राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, ठीक। पीपीसी पीपीएफ एक ही चीज़ है, मैंने आप ऑलरेडी बता रखा है, उसी में अटके नहीं रहूँ, ठीक है ना। when there is a advancement of technology or an increase availability of resources in respect of both goods, then PPF will shift to the right. For example, if there is an increase in resources, correct, increase in resources in respect to both the good, then PPF will shift to the right. For example, if there is an increase in resources for production of better and guns, we can produce more of both the goods, right। in such case existing PPF यानी PP, ठीक, will shift the right represented by P1 P1, करेक्ट दिया। आ जाइए इधर, चलो ये मैं थोड़ा सा अच्छा भी है, रीड करेंगे फिर इसको शॉर्ट करेंगे समझने के लिए। अभी चलो अब देखो राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, ठीक। ये पिक्चर आप देख लीजिए, ठीक। आपका बटर एक्स एक्सिस पर बटर है इन यूनिट्स, और आपका वाई एक्सिस पर गन है इन यूनिट्स, राइट। पीपी आपका कर्व है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, देखो डैश के माध्यम से आपका एरो दिखा रहा है, ठीक। पीपीएफ शिफ्ट टू राइट फ्रॉम PP to P1 when there is increased resources and technological upgradation of both guns and butter। तो किस कब होता है, जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है, गन्स और बटर्स में होते हैं, तो हमारा पीपीएफ जो है
राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन, एक मिनट, PPF will shift toward लेफ्ट वैन, क्या क्या कहाँ जा रहा है? ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, जल्दी आना बेटा स्पीड के साथ। अच्छा ओके माय लव, जल्दी आना पापा। फ़ोन लिया, फ़ोन ले लो तो संभाल के रहना। सॉरी डियर, एक्चुअली माय सन वाज कमिंग ना, तो वो आया एंड ही हैज़ टू मूव समवेयर, कहीं केक हाउस जाना था, तो थोड़ा सा है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस। एंड उस वक्त मैं ना वीडियो स्टॉप कर सकती थी और उससे बिना बोले मतलब नहीं रह सकते ना, चूँकि थोड़ा सा, आई होप यू अंडरस्टैंड राइट, आपकी फैमिली होगी, सो प्लीज़ डोंट माइंड। चलो हम कहाँ थे, वहाँ पे आते हैं। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन PPF, PPF will shift toward left when there is a technological degradation and or decrease in resources with respect to both the goods. For example, destruction of resources due to an earthquake will reduce the productive capacity and its and as result PPF will shift left from PP to PP, P1 राइट। समझ में आ गया? लेफ्ट वर्ड का ये है, ये लेफ्ट देखो, ठीक, राइट वर्ड का ऊपर था, यह लेफ्ट वर्ड देखो आपका PP है, ठीक है, एरो से आपका डैश के माध्यम से P1 लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है। एक्स एक्सिस पर आपका बटर है इन यूनिट्स, वाई एक्सिस पर आपका घन है इन यूनिट्स, राइट। PPF shift to left to the left from PP to P1 when there is a increase in resources or and technological upgradation of both guns and butters, right, butter, sorry। ये हो गया बेटा हमारा 33वां क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच बटर इज, बटर आ गया, दिमाग एकदम ख़राब हो रखा है, वो एक्चुअली वो डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा मुझे मेरे दिमाग में गूंज रहा है ना, वो आया, उसको मैंने वेलकम मतलब पानी भी नहीं दिया पर ठीक है, चलता है, दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। बच्चों को ना शेर बनाओ, है ना, वो मत बनाओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द प्रोड्यूसर is at equilibrium when marginal revenue MR is equal to marginal cost MC, and marginal cost curve cuts the marginal revenue curve from the below. Two conditions under this approach are MR equal to MC, MC curve should cut the MR curve from below, or MC should be rising, ठीक। MR is the additional to total revenue from the sale of one more unit of output, and MC is additional to total cost of increasing production by 1 unit, right। ये सब आपको बता रखे हैं, इस उसी में मतलब MC MR क्या होता है आपको पता है, ठीक है ना। आगे चलो, द बेसिक एम ऑफ एवरी प्रोड्यूसर इज to maximize the profit. For this a firm compare its MR with its MC, correct। चलो यहाँ आ जाओ, थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक। देखो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आउटपुट यूनिट्स में है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, वाई एक्सिस पे हमारा रिवेन्यू एंड कॉस्ट है हमारा, राइट। और एक सीधी रेखा में हमारा जो है AR इक्वल टू MR है, और MC हमारा आ रहा है, देख रहे हो, MC ऊपर है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से MR को काटता है, काटते हुए ऊपर चला जाता है, ठीक। तो ये हमारे R के 2 पॉइंट्स पे जुड़ते हैं, जो जिसमें Q और Q1 हो जाता है, राइट। ये हमारा हो गया। अभी हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, 33, एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक। आ जाओ मेरा बच्चा, अरे लंबा चौड़ा है, इतना आसान नहीं है, इकोनॉमिक्स को हलवा मत समझना, ठीक है। चलो तो एज लॉन्ग एज एडिशन
to revenue is greater than the addition to cost, it is profitable for a firm to continue the producing more units of output. In the diagram, output is shown the x-axis and revenue and cost on the y-axis, right? The marginal cost MC curve is U-shaped and P equal to MR equal to AR, ठीक. MC equal to MR at 2 point R and K. देखा आपने डायग्राम में R and K पे जो है MC equal to MR था, ठीक. In the diagram, but profit are maximized at point K. लेकिन प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम कहाँ था? K पर था, राइट. Corresponding to the OQ level of output, ठीक. Between the OQ1 and OQ level of output, MR exceeds MC. Therefore, firm will not stop at point R but will continue to produce to take advantage of additional profit. Thus, equilibrium will be at point of K, right? उसके बाद जो है जस्ट बेटा कब क्या बोल रहे हो? ट्यूशन से आते हुए ले लो, कोई बात नहीं. हाँ चलिए आना बाद में. अभी आप ड्रेस चेंज करो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकालते हैं. अच्छा, क्योंकि नहीं तो आपका ट्यूशन का लेट हो जाएगा ना. फिर भी सॉरी गाइस, थोड़ा सा बच्चा आ गया था ना मेरा, इसलिए आई वॉज टॉकिंग टू हिम. ओके, टू अदर सिचुएशन. अच्छा ये हो गया. विल अपॉइंट के वेयर बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, राइट. टू अदर सिचुएशन में ऑल्सो एक्सिस्ट, राइट, आर. तो इसमें क्या होगा बेटा? एम आर ग्रेटर देन एम सी वैन आउटपुट लेवल इज लेस देन ओ क्यू. एम आर greater than MC, which implies that firm is earning profit on the last unit of output. The marginal profit provides an incentive to the firm, right, to increase production and move toward OQ unit of output, right. Therefore, when MR greater than MC, the firm increases output to maximize its profit, right. खूब अच्छे से हमने KVIT BP में इसको पढ़ाया, बहुत मतलब इन्जॉय करके, बिल्कुल बिंदास, अच्छा लगता है. मतलब आप हिंदी अगर थोड़ा सा हो रहा है उसमें, वैसे इजी लैंग्वेज है. अगर आप इकोनॉमिक्स के हो तो इंग्लिश से भागोगे, बच्चा का गुजारा नहीं होने वाला है इकोनॉमिक्स में, ठीक. विदाउट इकोनॉमिक्स यू कांट सस्टेन, मतलब आप रुक नहीं सकते इकोनॉमिक्स में. तो इंग्लिश के साथ जाइए, और इशू भी कुछ आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं और कुछ करूँगी. और पहली बात. दूसरी बात, हिंदी में भी मैंने वीडियो कंप्लीट इकोनॉमिक्स डाला हुआ है, ठीक. इकोनॉमिक्स 1 के फॉर्म में, उसको जाके देख लीजिए, ठीक. एम आर लेस देन एम सी वैन आउटपुट लेवल इज़ मोर देन OQ1. एम आर more than MC, which implies that firm is making a loss on its last unit of output. Hence, in order to maximize the profit, right, a rational producers decrease output as long as MC greater than MR, right. Thus, firm move toward producing OQ units of output, right. और के फॉर्म में देख लीजिए. 3 causes इंक्रीज इन सप्लाई कर्व. सप्लाई, राइट, मतलब सप्लाई को बढ़ाने का जो है, इंक्रीज करने का 3 कारण कौन से हैं? फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक. इफ देयर इज़ अ नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कंसर्न एंड प्राइस ऑफ अदर competing commodity falls, right, there will be a fall in concerned commodity because those who are using this commodity will switch over to the use of other commodity, hereby increasing its supply. Clear?
फिर आपका फॉल इन प्राइस इनपुट्स, ठीक, जब प्राइस इनपुट्स के प्राइस में फॉल होता है तब, ठीक है ना। तो फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच positively affect the supply of commodity. When price of inputs fall, cost of production also falls. With the result the supply of commodity will be more at a given price, right? अच्छा अभी और है, ठीक है ना। मज़ा आ गया, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है क्वेश्चंस में जब एकदम भर भर एक्सप्लेनेशन हो ना, तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ने में पढ़ाने में भी। चलो, रिडक्शन इन टैक्सेस, ठीक, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस ऑन एवरी यूनिट ऑफ कमोडिटी सोल्ड और ब्रॉड ड्यू टू levy of tax, cost of production increase and reduce in value of tax, right? Cost production decline. Therefore, if taxes are reduced, cost of production falls, and this leads to an increase in supply of the commodity at the same price. Correct? फिर आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया, 1 मिनट रुको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इंडिफरेंस कर्व्स आर निगेटिवली स्लॉप्ड, और नेगेटिव होते हैं, स्लॉप मालूम है ना, दे स्लॉप डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। इट शोज़ दैट मोर एंड मोर कमोडिटी इम्प्लाइज लेस ऑफ अदर्स, सो टोटल सेटिस्फैक्शन एट एनी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व रिमेन्स सेम। किसी भी पॉइंट पर उसका जो है सेटिस्फैक्शन सेम होगा, राइट। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक, कनकेव नहीं होता। कनकेव किसका होता है आपको मालूम है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। ये कन्वेक्स होता है, ठीक, और कन्वेक्स टू ओरिजिन, राइट। एंड इंडिफरेंस कर्व विल ordinarily to be convex to the origin. This is because of diminishing marginal rate of substitution, right? फिर आपका थर्ड पॉइंट आ गया, indifference curve neither touch x axis nor y axis. It is often, right, assumed that consumer buy a combination of two goods, hence and indifference curve neither touch x axis nor y-axis. Indifference curve never touch or intersect each other. एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, ठीक। मतलब ये भी जान लो, ना एक्स एक्सिस पे टच करेगा ना ही उसको, मतलब एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता और एक दूसरे को कभी काटता नहीं, कभी नहीं काटता। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो देयर इंटरसेक्शन इज रूल्ड आउट, करेक्ट। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऊंचा इंडिफरेंस कर्व जो है, ऊंचा आपको क्या देता है? सेटिस्फैक्शन ऊंचे लेवल का देता है, राइट। तो ये आपका हो गया मेनी स्टूडेंट्स आर, अच्छा ये तो ऐसे ही है, चलो क्लियर है। तो आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, हाँ राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड मिलते हैं एक धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, मदमस्त रहिए, राइट। और बारिश का आनंद लेते हुए, ठीक, गर्मा गर्म पकौड़े चाय के साथ, सावन का भगवान शिव की आराधना करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी लगे रहिए। और यकीन मानिए, माँ शक्ति और भगवान शिव आपका बेड़ा पार करेंगे, बहुत अच्छे से पार करेंगे, ट्रस्ट मी, ठीक। बस आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, बेल आइकन जो है आपका हिट कीजिए, राइट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू गाइस।